हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जैसे हमारे जीन्स, हमारी शक्ल या हमारा हेयर कलर। पर क्या आप जानते हैं कि हम बहुत से ट्रॉमा भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं? According to a study published by the professional counselor, your parents actually transfer their traumas to you biologically in addition to other factors. Shocking, right? So this video is going to be about generational or intergenerational traumas and whether it's possible to break the cycle or not. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जनरेशनल ट्रॉमा है क्या। ये एक ऐसी छुपी हुई दास्तान है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती है। ये ट्रॉमा तब होता है जब पेरेंट्स या इंसेस्टर्स ने किसी बहुत ही स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का सामना किया हो। ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा कैनेडियन साइकेट्रिस्ट विवियन एम ब्रॉकॉफ ने दिया था जब उन्होंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के बच्चों में बिहेवियरल पैटर्न्स ऑब्जर्व किए। Vivian found out that children who survived Holocaust had low self-esteem, nightmares, anxiety, and sometimes guilt. And that's how he stumbled across the concept of generational trauma. अब बात करते हैं about the science behind it. Well, it's not clear yet how generational trauma actually passes down to the generations. However, there are three main theories explaining it. Let's look at those. First is environmental theory. According to this theory, family का environment और behavior generational trauma का सबब बन सकता है। फैमिली डायनेमिक्स जैसे कम्युनिकेशन पैटर्न्स और इमोशनल सपोर्ट इस प्रोसेस में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स और एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी इस ट्रॉमा को आगे ट्रांसफर करने की वजह बन सकते हैं, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर दैट इज PTSD का सामना हो तो उसका असर सिर्फ उसकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ सकता है, खास तौर पर उसके बच्चों पर। PTSD का शिकार शख्स ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट बन सकता है, जहां वो अपने बच्चों को हर छोटी बात पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उन्हें ज़्यादा आज़ादी नहीं देगा और हमेशा उनके लिए एक डर महसूस करेगा। दूसरी तरफ वो अब्यूसिव भी हो सकता है, जहां वो गुस्से में अपने बच्चों पर चिल्लाएगा, उन्हें फिजिकल या इमोशनल हार्म करेगा। इसी तरह वो एक निग्लेक्टफुल पेरेंट भी बन सकता है, जहां वो अपने बच्चों की ज़रूरत या जज्बात को इग्नोर करेगा, उनका ख्याल रखने में नाकामी दिखाएगा। ये सब बिहेवियर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों के इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं और इसी तरह जनरेशन ट्रॉमा का सिलसिला आगे बढ़ता है। दूसरी है बायोलॉजिकल थ्योरी, जो ये कहती है कि ट्रॉमा इंसानी ब्रेन और बॉडी में ऐसी तब्दीलियां ला सकता है जो जेनेटिकली अगली नस्लों तक ट्रांसफर हो सकती हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ट्रॉमा के असर से कॉर्टिसोल विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स और ब्रेन के ग्रे मैटर में चेंजेस होती हैं और ये तब्दीलियां विरासत के जरिए अगली जनरेशन में चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ स्ट्रेस का शिकार हो तो उसकी बॉडी में बनने वाले केमिकल्स फीटस को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फीटस की डेवलपमेंट पर बुरा असर डालते हैं और आगे चलकर बच्चे की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ट्रॉमा के असरात एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होते रहते हैं और ये साइकिल तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक इसे कॉन्शियसली एड्रेस ना किया जाए। तीसरी थ्योरी एपिजेनेटिक थ्योरी है, जो ये बताती है कि ट्रॉमा सिर्फ आपके जीन्स को चेंज नहीं करता, बल्कि ये आपके जीन्स के काम करने के तरीके को भी चेंज कर सकता है। पेरेंटल ट्रॉमा कुछ स्पेसिफिक जीन्स को ऑन या ऑफ कर देता है और ये तब्दीलियां इसी तरह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये असरात लॉन्ग टर्म होते हैं और ट्रॉमा के ख़त्म होने के बाद भी रहते हैं। अब चाहे आपने इस ट्रॉमा का एक्सपीरियंस अपने कंसेप्शन या इवन अपनी शादी से भी पहले किया हो, ये ट्रॉमा ऐसे ड्रास्टिक DNA चेंजेस लाता है जो अगले बच्चों के जेनेटिक मेकअप को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। गियानी डी सिल्वा, जो कि एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ट्रॉमा डिफरेंट जेनेटिक प्रोसेसेस को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से उन पॉपुलेशंस में ट्रॉमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हाईलाइटेड पाई जाती है जिनके इंसेस्टर्स ने कभी ना कभी किसी ना किसी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया हो। सो बेसिकली दिस थ्योरी कंसोलिडेट्स द इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमास ओवर जनरेशंस टू कम। इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं ब्लैक अमेरिकन्स। 2020 में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के मुताबिक स्लेवरी के दौरान ब्लैक अमेरिकन्स के क्रॉनिक स्ट्रेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से एपिजेनेटिक चेंजेस हुई। ये चेंजेस आज भी उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही हैं।
जनरेशन ट्रॉमा के विजिबल इफ़ेक्ट्स अक्सर ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं। ये इमोशनल डिस्ट्रेस की शक्ल में सामने आ सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बॉडी पेन या वेलबींग से रिलेटेड इश्यूज। इसका असर मुख्तलिफ बिहेवियर पैटर्न्स में भी नज़र आता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट से बचना, दूसरों को ब्लेम करना, इमोशंस को नम करने के लिए सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना, ओवर स्पेंडिंग, ओवर ईटिंग, बिल्कुल ना खाना, ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन या फिर किसी भी एडिक्शन का शिकार हो जाना। Moreover, the way a person deals with the difficult situations can also be a symptom of trauma. For example, becoming reluctant to seek help या फिर अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, सेल्फ हार्म या फिर सेल्फ आइसोलेशन। ये ट्रॉमा सिर्फ एक इंडिविजुअल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी फैमिली को इम्पेक्ट करता है, जैसे कि उनका दुनिया को परसीव करने का तरीका, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और दूसरों के साथ रिलेट करने का तरीका। अगर इन साइंस में कोई भी आपके लिए फेमिलियर है तो मुमकिन है कि आप जनरेशन ट्रॉमा का शिकार हैं या फिर अगली नस्ल के लिए इस ट्रॉमा को कैरी कर रहे हैं। Now let's talk about some tips that can help you break the cycle of generational trauma and toxic patterns. First is open communication. अपने जज्बात और सोचों को खुलकर शेयर करना सीखें। अगर आपके घर में हमेशा साइलेंस का नॉर्म रहा है तो ओपनली और डायरेक्टली बात करना हीलिंग का पहला स्टेप हो सकता है। पर्सनल बाउंड्रीज, अपने लिए स्पेस बनाना और ना कहना सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बाउंड्रीज आपकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, हर नेगेटिव सोच को चैलेंज करें, अपने अंदर के सेल्फ क्रिटिक को पहचानें और उसे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच को रिप्लेस करें। इमोशनल एक्नॉलेजमेंट, जज्बात को दबाना या उनसे भागना उन्हें और टॉक्सिक बना देता है। Use some constructive ways to process your emotions because it is an important step of healing. Learn to seek help. दोस्तों, घर वालों या किसी थेरेपिस्ट से मदद लेने से मत घबराएं। अक्सर लोग मदद लेने को वीकनेस समझते हैं, जबकि ये एक स्ट्रॉन्ग और करेजियस एक्ट है। बी काइंड टू योरसेल्फ। डेली बेसिस पे अपने लिए कुछ पॉजिटिव ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिस माइंडफुल एक्टिविटीज़, बी ग्रेटफुल या फिर जस्ट एंजॉय द नेचर। अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी एंड माइंड इज एसेंशियल स्टेप ऑफ हीलिंग। जनरेशनल ट्रॉमा एक रियलिटी है, बट वट वी कैन डू टू सेव द नेक्स्ट जनरेशन इज टू ब्रेक दिस चेन ऑफ ट्रॉमा। इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कॉमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें।